हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप सभी थंबनेल से देख चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है पीवाईक्यू जो हैं वो कहाँ से हमें मिलेंगे, ठीक है। और आप सभी मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाओ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाओ, उसकी सीरीज चलाओ और पीवाईक्यू जो प्रोवाइड करवाओ। तो आज जो है इस वीडियो में आपका जो है ये बड़ा सा जो क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करने आई हूँ, आप सभी को बताने आई हूँ कि आपके पीवाईक्यू आप कैसे, आप जो है कहाँ से करें, ठीक है। तो पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करेंगे। तो जैसे स्टेम के लिए आज तक होता हुआ आया है, क्लास 11th में जो स्टेम के जो है फॉर्म भी निकले हैं, एग्जाम भी हुआ है, एएफबीएस का भी हुआ है, बट ह्यूमैनिटीज का नहीं हुआ। तो पहली बात, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये भूल जाओ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, स्टेम के सॉरी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट डोमेन है, पहली बार आया है। तो मैं कैसे बताऊं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। अब देखो बात आती है कि ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को तो ये बात साफ हो चुकी है, वो तो बोल ही नहीं सकते कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाओ, क्योंकि पहली बार डोमेन जो है ये ऐड किया गया है। तो ये तो बोलने के लायक ही नहीं है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो स्टेम और एएफपीएस वाले स्टूडेंट्स के मन में खलबली हो रही होगी, बिल्कुल बताओ मुझे हो रही है। तो देखो स्टेम और जो एएफपीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एसओएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी आपको ये आकर ये बोल रहा है ना कि ये लो प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनको खरीद लो, तो भाई उनके सामने हाथ जोड़ो और ये बोलो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है। मानो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जा रही हूँ एसएससी में एंट्रेंस एग्जाम देने, और मैं गई और उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसके बाद जैसे ही मैं उस क्वेश्चन पेपर को लेकर उठकर चलना स्टार्ट करती हूँ ना, टीचर क्या बोलते हैं, ये पेपर यहीं पर रख दो बेंच पर। यानी कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको घर पर भी नहीं लाने दिया जा रहा। अब किसी स्टूडेंट के पास जो है पेपर ही नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से अपलोड होगा? समझ रहे हैं इस बात को, इस लॉजिक को समझो। अगर कोई भी बुक ये आपको दावे के साथ बोल रही है ना कि हमारी बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, तो बिल्कुल झूठी बुक है, क्योंकि उसमें कहीं से प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दे ही नहीं सकती है, वो किसी भी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है इसी को लेकर जो है, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हाई लेवल का आता है, 12th के लेवल के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं इस तरीके से। अब भाई क्वेश्चन पेपर तो है नहीं हमारे पास, तो कोई कुछ भी बोले हमें आकर, हमें कैसे पता चलेगा क्या बात सच है क्या बात झूठी है? इसका काम जो है यूनिक क्लासेस पर छोड़ दो, हम जो बता रहे हैं बिल्कुल सच बता रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर इंटरव्यूज जो हैं हम नहीं बोलते इस पे, हम नहीं कह रहे कि ईजी आता है हार्ड आता है किस तरीके से आता है, बल्कि मैं इन क्वेश्चन से दूर ही रहती हूँ कि ईजी पेपर आता है या हार्ड आता है, मैं हमेशा दूर रहती हूँ। और ये मैं नहीं बोल रही, इंटरव्यू जिन्होंने दिया ना वो खुद ये बोलते, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 10th क्लास के मतलब 11th क्लास के बच्चे हों, वो खुद ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर ना, ऐसा नहीं है कि वो 12th के लेवल का बना दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, लेवल जो आपका 10th का है वो 10th के लेवल का ही बनेगा, 11th का जो है 11th के लेवल का ही बनेगा, और 9th का जो है वो 9th के लेवल का ही बनेगा। तो इसका मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके पास अगर कोई सोर्स है तो वो एनसीईआरटी बुक है, और आप कुछ एमसीक्यूज जो है कहीं से देख सकते हैं, और मार्केट में अगर कोई बुक्स वगैरह है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि मत करो, यूज़ कर सकते हो आप, बट एनसीईआरटी से दूर मत भागो। जो बच्चा एनसीईआरटी से दूर भागता है और सोचता है कि एनसीईआरटी के बिना वो सब कुछ कर लेगा, तो ये तो नामुमकिन है ना। आपने एनसीईआरटी जो है कवर करनी है, एनसीईआरटी कवर करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स वही हैं। यानी कि अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है, देखो उसमें जो जो लाइन है ना उनसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं, वो लाइन ही तो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक की, तो एक एक लाइन, यानी थोड़ी सी स्टोरीज वगैरह जो होती है उनको इग्नोर कर दो। अब एनसीईआरटी बुक में भी किस तरीके से करना है आपको, जो बॉक्सेस वाले हैं वो अच्छे से कवर करो, जो हाईलाइट है उसको अच्छे तरीके से कवर करो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको अच्छे तरीके से कवर करो। तो एनसीईआरटी बुक जो है उसकी लाइन में से ही तो आपके क्वेश्चंस बने हैं। और क्वेश्चंस जो है ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल के आते हैं, बहुत इजी आते हैं, मीडियम आते हैं, मॉडरेट रहते हैं। तो इसलिए आप सभी के पास प्रैक्टिस चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीके से कवर करो, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको कहीं से प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि किसी के पास भी प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है।
बट फिर भी SOE जो है ना, SOSC का ही पहले का नाम जो था SOE था। तो वो जो क्या करते थे, वो क्वेश्चन पेपर देते थे घर के लिए। अब घर के लिए देते थे तो मेरे पास में, मेरे आसपास में जो है एक बच्चा रहता था, उसका मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था, उसका अपलोड कर रखा है मैंने, उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ना डालूँ तो मुझे याद दिलवा दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, तो वो लिंक दे दूंगी मैं आपको। वैसे वो क्लास 9th का है, बट आपको जो है क्वेश्चंस के लेवल समझ में आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएंगे, जैसे कि रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये पता चलेगा आपको, क्योंकि जो 9th के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, आपके में कुछ ना कुछ ऐड होकर ही आपको मिलेगा, समझने इस बात को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ उस क्वेश्चन पेपर को देखो, एनालाइज करो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपको वो क्वेश्चन पेपर आता है या नहीं। 2-3 साल पहले, 2-3 नहीं, 3-4 साल पहले का क्वेश्चन पेपर है, अगर वो भी नहीं आता है तो फिर तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है, समझ रहे हैं इस बात को मेरी। तो मैं बस वही प्रोवाइड करवा सकती हूँ और कोई क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करवा सकती हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी को मैं नहीं, कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। और जो हमारी जो MCQs की क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी है उनको कवर करो, वो जो MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स जो है कई बार ये खुद बताते हैं कि जो हमने MCQs करवाए एज इट इज MCQs भी मिले हैं उनको अपने एग्जाम में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो क्लासेस हमारी करवाई जा रही हैं उनका फायदा उठाओ, आप सभी के लिए तो फ्री में क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, तो उन सबका फायदा उठाओ। और साथ ही साथ आदित्य ने क्लास 11th का इंटरव्यू दिया था, उसका इंटरव्यू देखो, उसकी बातें समझो, उसने क्या क्या चीजें बताई है इंपॉर्टेंट, उसको समझो, क्योंकि नहीं समझोगे तो एग्जाम देने के बाद जो है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप कैसे बताओगे, अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करोगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको भी आदित्य की तरह क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है यूनिक क्लासेस पर आने के बाद, समझ रहे इस बात को। तो उसकी चीजों को समझो, उसने किस तरीके से तैयारी की, कहाँ से की, कौन कौन से सोर्सेज हैं, और किस टाइप से क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी उसमें बताए गए हैं, कौन सी बुक से तैयारी की थी उसने, वो भी उसने बताया वहां पर। तो उस वीडियो को देखो, समझो, एनालाइज करो और करना सीख जाओ। अब मैं फिर से लास्ट में ही कहूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, बस प्रीवियस ईयर पेपर के नाम पर मैं यही कहूंगी NCERT बुक को कवर कर लो। मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, बट स्टूडेंट्स बार बार इतनी कमेंट कर रहे थे और उन कमेंट पर इतने ज्यादा लाइक आ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि हर स्टूडेंट का जो है यही एक क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज चलाओ या प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाओ। अब जो मैं क्वेश्चंस जो है मैं आपको इस यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर दे रही हूँ, वही क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझो और उनको करना स्टार्ट करो, और उनमें आप सभी को आंसर भी देने हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर देती जाऊँ, आप सभी को भी आंसर देना है। अब जो मिलते हैं हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मिलेंगे, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और इसी के साथ जो है हम इस जो क्लास है या फिर इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम की ID यूनिक क्लासेस है, वहां पर पूछ सकते हैं आप अपना DM करके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।